जैसा आप सबको पता है कि आज हम लोग यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और हेल्थ में भी वेलनेस के बारे में बात करने वाले हैं। वेलनेस का मतलब कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है स्किन हेल्थ के ऊपर हम लोग को आज बात करनी है। और जो आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। और अगर एक डॉक्टर वेलनेस के बारे में बात करे तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिल सकता है। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हैं, आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जो लोग पहले से कनेक्ट होते हैं उनको जरूर पता होगा कि कितनी वैल्यूबल जानकारी यहाँ पर मिलती है आप सभी लोगों को। तो जो डॉक्टर आज आपसे बात करने वाले हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत बिजी रहते हैं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने टाइम निकाला आज हम लोगों को इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी का। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के सिंह। आज हम लोग बात करेंगे स्किन हेल्थ पे। तो स्किन इम्पोर्टेंट है और स्किन की हेल्थ और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा स्किन के बारे में हम लोग जानेंगे। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। सबसे ज्यादा इसका वेट होता है और सबसे ज्यादा तरह की इसमें सेल्स पाई जाती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का रोल है। और अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है हमारा आपका बचना। ये तो हो गया स्किन जो काम कर रही है। इसके अलावा जो हमारा जेनेटिक रोल है इवोल्यूशन में, स्किन की हेल्थ डिसाइड करती है। चाहे हम माने या ना माने, लेकिन जो जीन पूल होता है, मतलब हमारी जो आगे जनरेशन चल रही है, वो डिपेंड करता है जो हस्बैंड वाइफ है ना, उनकी स्किन पे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता। लेकिन मेल भी देखता है जिससे मेरी मैरिज होने वाली है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। और फीमेल भी देखती है कि जो बंदा है दिखने वाला, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। वही दोनों डिसाइड करते हैं आने वाले बच्चे का भविष्य। तो इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखें, आपकी स्किन अच्छी दिखे इसके लिए कितनी जद्दोजहद है, कितनी जद्दोजहद है, कितनी ज्यादा मतलब इश्यूज होते हैं अगर स्किन में कोई समस्या आती है। लोग कितनी केयर करते हैं। इतने सारे पार्लर खुले हुए हैं, किस लिए? स्किन अच्छी दिखे। स्किन अच्छी दिखने से ही डिसाइड होता है कि इनकी मैरिज कैसे होने वाली। अब आपको हम बताएं, जैसे हमारे देश में एक रिचेस्ट पर्सन है, सबको पता होगा, अंबानी, मुकेश अंबानी ने जो अपने जो उनकी वाइफ है, आई थिंक नीता नाम होगा, जब उनको देखा तो अच्छी लगी। क्या अच्छा था? अपीयरेंस अच्छी थी। अपीयरेंस डिसाइड करता है कौन? स्किन। वो काफी रिच, ऑलरेडी सुपर रिच फैमिली से थे, और नीता एक नॉर्मल फैमिली से थी, लेकिन स्किन अच्छी थी। स्किन अच्छी थी तो उनकी मैरिज कहाँ हो गई आप जानते हैं? इंडिया के रिचेस्ट पर्सन से। तो इसलिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो स्किन को थोड़ा समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली सब लोग जानते होंगे, स्किन मुख्य तीन हिस्सों में डिवाइडेड कर सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इपीडर्मिस, बीच वाला हिस्सा डर्मिस, बाहर, सबसे बाहर का हिस्सा इपीडर्मिस। और अंदर का हिस्सा डर्मिस के, उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब अंदर, नीचे का। और उसको सबकुटेनियस लेयर भी कहते हैं। तो ये तीन भागों में डिवाइड करने का सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप ध्यान से देखें तो स्किन का ही एक पार्ट होता है जो हमेशा केराटिनाइजेशन के जरिए स्लफ होता रहता है, झड़ता रहता है। सभी जानवरों में, हम में, आप में भी, ताकि स्किन रिन्यू होती रहे। और कुछ भी तो पूरा साल 2 साल में झड़ जाता है, जैसे सांपों में पूरा बाहर निकल जाता है, अंदर से नई लेयर निकलती है। तो वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। बाल दिखते तो उसी में है, लेकिन उनकी जड़ें अंदर तक जाती है, यानी हाइपोडर्मिस तक जाती है। ये बाल अगर आप एक देखें, हेयर लिखा हुआ है, और उसकी जड़ में आप देखें नीले और लाल रंग की रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो बालों की जड़ों में न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। बालों, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं बाल की जड़ें। बाल की ही जड़ों से कनेक्टेड होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, लिखा हुआ है सिबेसियस ग्लैंड।
तो सिबेसियस क्या है? सीबम। हम लोग बालों में तेल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी बालों की जड़ों में ऑयल ग्लैंड्स होती है जहां से तेल नेचुरल निकलता रहता है। और किसी में कम ज्यादा हो सकता है, किसी में पोर्स बंद हो जाए तो मुहासा हो सकता है या फुंसियां हो सकती हैं। लेकिन हेल्दी कंडीशंस में नेचुरल ऑयल बनाने वाली सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। अगर आप और ध्यान से देखें नीचे, येलो वाले हिस्से से ही कनेक्टेड स्वेट ग्लैंड्स, है ना, स्वेटर बना है, स्वेटर, स्वेट से बना है, स्वेटर, स्वेट मतलब पसीना, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां, तो स्वेट ग्लैंड्स। तो ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है? टेम्परेचर रेगुलेशन। बहुत गर्मी है आजकल तो पसीना निकलेगा, ताकि टेम्परेचर बॉडी का लो हो जाए। इसलिए कहा जाता है बहुत टेम्परेचर हो तो कोई पैरासीटामोल काम नहीं करता, कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, पोंछा लगाएं, है ना, ताकि स्किन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये शॉर्ट में आपने देखा कि स्किन के तीन हिस्से, और तीनों हिस्सों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। आज इस टॉपिक को हम करेंगे तीनों हिस्सों की हेल्थ कैसे। लोग कंसर्न होते हैं, मेरे बालों में, सर में, स्कैल्प में रूसी हो रही। रूसी और कुछ नहीं है, ये स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी जो सेल्स हैं डेड होके निकलती ही रहती हैं, तो वो डेड सेल्स रूसी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो अगर ज्यादा तेजी से डेड हो रही हैं सेल्स, तो वो फिर अ, बालों पे दिखाई पड़ने लगती हैं, तो हम कहते हैं रूसी हो गई, डैंड्रफ हो गई। तो सेल्स मरने की दर को कम कर देंगे तो रूसी अपने आप गायब हो जाएगी। और सेल मर क्यों रही है? कोई भी सेल मरती कब है? जब उसको जो चाहिए नहीं मिल रहा है। तो जो हम चाहिए मिल देंगे तो सेल उतनी रफ्तार से नहीं मरेगी। इतना सिंपल सा है। तो आपने देखा और बहुत सारे काम होते हैं। आप देखें, बाल की जड़ों से कनेक्टेड एक मसल है, वो मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। अचानक हम डर जाएं तो भी वो मसल से खुड़ जाती है। बहुत ठंडक हो जाए तो भी वो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और रोए खड़े हो जाते हैं। तो उसका पर्पज होता है, स्किन कॉन्स्ट्रिक्ट कब हो जाए? जब ठंडक बहुत हो, ताकि हम बच सकें। हम लोग तो खैर कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो जानवर जो जिनका जिनके बाल ही उनके ठंड से बचाने के लिए होते हैं, उनमें भी ये मसल और स्ट्रांग होती है। तो फैट की लेयर होती है, अगर ये फैट की लेयर थिन हो जाए तो स्किनी दिखने लगता है व्यक्ति, और रिंकल्स या झुर्रियां बहुत तेजी से डिस्प्ले होने लगती हैं। तो अंदर जो फैट की लेयर है, कोलेजन भी इसी से कनेक्टेड होता है ना। इसी में और भी दुश्मनों से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज से फाइट करने के लिए हमारे सेल्स भी होती हैं, इम्यून सेल्स भी होती हैं। कट फट जाए उसको रिपेयर करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं। किस तरह का बाहर का इन्वायरमेंट है, सेंसर्स हमारी पूरी स्किन में तरह तरह के सेंसर लगे हुए। पिंच हुए तो अलग तरह से मैसेज दिमाग में जाता है, कोई गर्म चीज छुए तो अलग तरह से मैसेज जाता है, ठंडी चीज छुए तो, कोई गुस्से से छू रहा वो भी मैसेज अलग तरह से जाता है, प्यार से छू रहा अलग से। इस सब के स्किन में सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर्स लगातार मैसेज को ले आते हैं, और जरूरत का मैसेज ब्रेन से ले भी आते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारी स्किन में लगातार हो रही होती हैं। और जब इसमें बाधा पहुंच जाए, सपोज कीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे इन्फेक्शन होता है लेप्रोसी, तो नर्व डैमेज हो जाएगी, तो सेंसेस ना ठीक से जा पाएंगे ना ठीक से आ पाएंगे। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, घाव जल्दी भरते नहीं, लेप्रोसी। या डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, ये नर्व डैमेज हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। तो डायबिटीज में भी हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, झुंझुनी पकड़ने लगती है,
और ऐसी सलाह दी जाती है कि आग ना सेकें जाड़े के दिनों में स्पेशली, नहीं तो सेंसेशन ना ठीक से आ रहे हैं ना जा रहे हैं, और ज्यादा सेक लेंगे जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे और फिर घाव जल्दी भरेगा नहीं। तो इन सब का पर्पस है, और ये सब मिला के हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, और इंटर्न पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में सही होगा। तो हम आज बात करेंगे, सबको पता है कि स्किन सुंदर कैसे रखा जाए, हेल्दी स्किन ही सुंदर होती है। तो हेल्दी रखने में हमारे न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड से जानें। तो आप सभी जानते हैं कि स्किन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लगातार एक्सपोज हो रही है, तरह तरह की रेडिएशन से भी एक्सपोज हो रही है, तरह तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से एक्सपोज हो रही है। तो कौन सी चीजें हैं जो डैमेज को बढ़ाती हैं, या कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी स्किन को यंग, हेल्दी और ब्यूटीफुल रखती है? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम इसको जानेंगे कि हम क्या लेते हैं तो स्किन कैसे हेल्दी रहती है, और क्या करते हैं तो स्किन डैमेज होती है। और डैमेज स्किन में ही बहुत सारी बीमारियां होती है। आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और स्किन का डॉक्टर लिखता है डर्मेटोफाइटोसिस, और आप सोचते हैं कोई बड़ी बीमारी हो गई। वो लैटिन ग्रीक में जानबूझ के लिखता है ताकि आप समझो कि बहुत बड़ी चीज है। सिंपल, डर्मे डर्मा मतलब स्किन होता है, अभी जब ने आपने जाना बीच वाला हिस्सा, डर्मिस ऊपर वाला हिस्सा एपिडर्मिस, इनर मोस्ट हिस्सा हाइपोडर्मिस। तो डर्मेटो फाइटोसिस, फाइटो मतलब पौधा होता है, स्किन पे पौधा उगाया है आपने, कौन सा पौधा? फंगल वाला। तो क्यों उगाया है? स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं है। जब स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पौधा उगाएगा, फंगस उगाएगा, और फिर आप कहोगे दाद हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डर्मेटाइटिस हो गई, vitiligo हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई, है ना, या वाइल हो गया, फरंकल हो गया, सो मेनी नेम इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। लेकिन हेल्दी कैसे रखें आज हम इससे बात करेंगे। तो हेल्दी रखने में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और न्यूट्रिशन में मिनरल्स क्या क्या रोल है। मैंने बहुत सारे लोगों को सही मिनरल्स प्रोवाइड करके परमानेंट ठीक होते देखा है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं हमें इचिंग हो रही है, और वो क्या खाते हैं? एंटी एलर्जिक दवाएं। इचिंग हो रही तो क्या खाते हैं? एंटी एलर्जिक दवाएं, और बहुत सारे लोशन। लेकिन ये पाया गया है कि उनके शरीर में आयरन की कमी है। आयरन की कमी की पूर्ति होते ही इचिंग, और भी कारण हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति ड्राई है और दूसरा व्यक्ति भी ड्राई, लेकिन स्किन एक ही माहौल में रह रहे हैं, लेकिन एक को इचिंग हो रही है एक को नहीं हो रही है। तो पाया गया जिसको इचिंग ज्यादा हो रही है उसकी बॉडी में कमी है, किसकी? आयरन की। आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट कर देने से उसकी इचिंग गायब हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? आपके हाथ में लोगों की स्किन की इचिंग को ठीक करने के लिए आयरन है। आप सप्लीमेंट करेंगे, फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को मुहासे होते हैं, किसी भी एज में होते हैं लेकिन यंग एज में ज्यादा होते हैं। तो पाया गया एक ही एज में एक 18 साल का बच्चा है और दूसरा भी 18 साल का है, एक ही जैसा खान पान है, लेकिन एक को एक्नी या मुहासे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, दूसरे को नहीं हो रहे हैं। तो जांच की हुई तो पता चला जिसको मुहासे ज्यादा हो रहे हैं उसकी बॉडी में जिंक की कमी है, और जिंक की कमी अगर पूरी कर दी जाती है तो मुहासे ठीक होने लगते हैं। एक को पाया गया कि नाखून, स्किन का ही एक
सपोर्टिंग हिस्सा होता है नाखून और बाल। जिनके बाल और नाखून ब्रिटिल हैं, भंगुर हैं, टूटते ज्यादा है, पाया गया है कि आयरन और जिंक दोनों की डिफिशियंसी है। अगर वो हम पूर्ति कर देते हैं तो उनके बालों का टूटना और नाखून का जो टूटना है वो ठीक हो जाता है। बाजार में सेल्सन नाम का शैम्पू आता है, उसमें सिलेनियन और जिंक होता है। वो शैम्पू डैंड्रफ के लिए होता है। तो टॉपिकल यानी लोकल लगाने से फायदा होता है, लेकिन अगर किसी की डाइट में, फूड सप्लीमेंट में ये चीजें ऐड कर दी जाएं, सिलेनियम और जिंक, जो कि आपकी न्यूट्रालाइट डेली में होता है, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। इसी तरह से एक अमीनो एसिड होता है लाइसिन। लाइसिन की कमी और आयरन की कमी बालों का टूटना बढ़ा देता है, लेकिन अगर इनकी आपूर्ति कर दी जाए तो बालों का टूटना रुक जाता है। कुछ लोगों के बॉडी पे भी, होठों पे भी और जेनिटल ऑर्गन्स पे भी एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं हर्पीस। हर्पीस, ये देखा गया है उन्हीं में ज्यादा होता है जिनके अंदर जिंक की कमी होती है। अगेन, 200 से ज्यादा फंक्शंस हैं जिंक के, इसलिए हम इस पे अलग से बात कर रहे हैं। उन लोगों को जिनको सनबर्न ज्यादा होता है, उनके शरीर में भी जिंक और कॉपर की कमी पाई गई है। वो पूर्ति कर देने पे सनबर्न कम हो जाता है। सनबर्न के लिए हम लोग अलग अलग एसपीएफ के सनस्क्रीन यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अगर स्किन की सेल्स में पर्याप्त मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी अगर स्किन में पर्याप्त है तो फोटो डैमेज नहीं होता, यानी सनलाइट के रेडिएशन का दुष्प्रभाव स्किन झेल लेती है। लेकिन अगर ये कमी है तो कितना भी सनस्क्रीन लगाएं, फोटो डैमेज होता है और फिर इंटर्न रिंकल्स होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, स्किन कैंसर की समस्या। स्किन स्किन कैंसर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडिएशन, फोटो रेडिएशन। जिन कंट्रीज में, स्पेशली ना जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर ओजोन लेयर का डैमेज हुआ है, तो वो लोग बहुत तगड़ी सनस्क्रीन यूज करते हैं। लेकिन वहां के खिलाड़ी भी देखिए बहुत लीपापोती करते हैं, क्रिकेटर्स, और कैप भी लगाते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा स्किन कैंसर उन्हीं को होता है जिनके बॉडी में, स्किन में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। किसी को स्किन कैंसर हुआ और किसी को नहीं हुआ, एक ही इन्वायरमेंट पे रह गए। जिसकी डाइट में, और जिसने फूड सप्लीमेंट लिया हुआ है विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन डी का और विटामिन ए का, जैसे हमारे पास मल्टी कैरोटीन है उसके लिए, ये चीजें अगर लेते हैं, वो ब्लड में है रेगुलर, तो फोटो डैमेज नहीं होगा स्किन में। उस रेडिएशन का इफेक्ट स्किन मैनेज कर लेगी। नेक्स्ट चीज, अभी हम उसकी बात कर चुके हैं, जो बार बार इचिंग और प्रूराइटिस होती है, मतलब खुजलाते ही रहते हैं, कुछ दिखता नहीं कि कुछ हुआ है, तो वो इस आयरन की डिफिशियंसी से हो रहा है। और एक बहुत कहते हैं ना कि नहीं ठीक होने वाली बीमारी माना जाता है, सोरियासिस। सोरियासिस में क्या होता है, स्किन में बहुत तेजी से डेड सेल्स बनती है, उनमें इचिंग होती है, और वो नॉर्मल सेल से हटके होता है, खुरदरी सेल्स होती है। तो सोरियासिस में बहुत सारे लोग ऑइंटमेंट लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, टेम्पोररी रिलीफ होती है, फिर कुछ दिन बाद फिर उभर आता है। लेकिन ये देखा गया है कि सिलेनियम और जिंक, और ये हमने जो फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स
जिनकी डाइट में होते हैं उनको सोरियासिस या तो होता नहीं, या हो जाता है तो धीरे से कब ठीक हो जाता है पता नहीं चलता। जिनके आज की डेट में जिनका भी सर्जरी होती है, डॉक्टर जिंक पहले ही देते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में जिंक सरकार की तरफ से फ्री में मिल रहा था, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी पता चला उसका महत्व। तो आपके पास जिंक है, जब आप कैलमेक डी प्लस देख यूज करते हैं तो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा जिंक जा रहा है। जब आप विटामिन मल्टीविटामिन डेली यूज करते हैं तो भी आपके शरीर में ये सारे जा रहे हैं। इन टर्न आप केवल बॉडी की हेल्थ नहीं, स्किन की भी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। और अब इसके न्यूट्रिशन के जरिए भी, एक तो होता है जब कहीं घाव होता है तो डॉक्टर वहां भी मरहम लगाता है और खाने के लिए भी दवा देता है, दोनों चीजें, लोकल एंड सिस्टमिक बोथ। तो हमारी बॉडी की जो स्किन है उसकी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए हमें लोकल न्यूट्रिशन, खासकर फेस के लिए, फेस पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। फेस से डिसाइड होता है कि आपको कौन सिलेक्ट करेगा, कौन चुनेगा, कौन आपको यस बोलेगा, हाँ, जिनकी मैरिज नहीं हुई स्पेशली। और स्किन हेल्थ के साथ साथ पूरी बॉडी की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी को बहुत बहुत इचिंग हो रही है और कोई कारण नहीं दिख रहा है, जैसे आजकल क्या कहते हैं उसे, कुछ लोग कहते हैं ना घमौरियां होती हैं, तो नाइसिल लगाते हैं तो ठीक है, टेम्पोररी रिलीफ होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इन चीजों की आपूर्ति कर रहा है जो सामने आपके लिखा हुआ है, तो घमौरी होगी भी। अगर हो गई है तो बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। घमौरी का सीजन है, लोग कपड़े पहनते हैं, पसीना क्या क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, डर्मेटोफाइटोसिस, आजकल तो ठीक नहीं होता, सो मेनी एंटी फंगल लोग ले रहे हैं। फैक्ट है उनकी स्किन की इम्यूनिटी डाउन हो गई है, स्किन हेल्थ अच्छी नहीं है। डॉक्टर क्या दे रहा है, एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल्स, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, खाने का भी लगाने का भी। फंगस तो मर जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तरह के फंगस पैदा हो जाते हैं। क्यों? स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं है। स्किन की हेल्थ अच्छी अगर रहेगी तो वो फंगस से निपट लेंगी। स्किन की सेल्स में जो इम्यून सेल्स होती हैं वो निपट लेंगी, और अच्छी नहीं रहेगी तो अभी अभी आप देखेंगे कि डॉक्टर, या वैसे भी प्रचार आता रहता है, मेडिकल स्टोला दे देगा, कौन सा क्वाड्री डर्म ले लीजिए। वो कोई सही इलाज नहीं है। उसमें एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और स्टीरॉयड भी है। लगेगा कि ठीक हो रही है, स्किन की समस्या ठीक नहीं हो रही है, वो लंबी होने वाली है। क्वाड्री डर्म लगाने से स्किन की समस्या और लंबी होने वाली है, क्योंकि उसमें स्टीरॉयड है, और स्टीरॉयड बस फील कराता है कि समस्या अच्छी हो रही है। इनफैक्ट वो और बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने का माहौल देती है। कौन? क्वाड्रीडर्म टाइप की क्रीम्स, जो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग अपने से लेके पोतते रहते हैं। सही चीज क्या है, स्किन हेल्थ को अच्छी करना। शॉर्ट में हमने बात किया कि ये क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन हैं, जो अगर आप हम लेते हैं तो स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। और कुछ इसके हम आपको दिखाएंगे एविडेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ये यूज कराया गया। आप देखिए ध्यान से, तो ये जो येलो येलो दिख रहा है, हाँ, लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे, 3 महीने के बाद क्या इफेक्ट आया, 3 महीने के जब यूज नहीं किया था तो क्या इफेक्ट था। तो आप देखें कि स्किन का जो ग्राफ है बहुत ही खुरदरा है। कुछ लोग देखते होंगे कि अपनी कोहनी की स्किन, या देखते होंगे एड़ियों की स्किन या घुटने की स्किन बहुत रफ हो जाती है। क्यों?
स्किन को जो चाहिए नहीं मिल रहा है, और ये रफ स्किन इंडिकेशन है कि जो न्यूट्रिशन है वो अगर नहीं मिलेगा तो हम बाहर से कुछ भी पोते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ देगा, पूरा है कि बाहर से भी और अंदर से दोनों चाहिए। तो क्या रिजल्ट आया आप देखें, स्किन की जो रफनेस थी वो ऑलमोस्ट 3 to 6 टाइम्स इंप्रूव हो गई, स्मूथनेस बढ़ गई, इलास्टिसिटी बढ़ गई, सही न्यूट्रिशन जिसकी अभी हमने चर्चा की लेने से। लगाया कुछ नहीं गया, ये एविडेंस है, सिर्फ खाया गया। अगर लगाया भी जाता तो और ज्यादा डिफरेंट रहते हैं। और ये ग्राफ है नीचे का, तो ये ग्राफ और आपको डिटेल में शो करता है स्किन थिकनेस को लेके। ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। लोगों जैसे जैसे बुढ़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, तो स्किन पतली होने लगती है, स्किन की थिकनेस घटने लगती है, जैसे ना फ्रेजाइल दिखने लगती है। एक बुजुर्ग आदमी की स्किन आप देखें, पतली सी, मुरझाई हुई, डिहाइड्रेटेड। तो ये अगर हम लेते हैं तो देखिए स्किन की थिकनेस में फर्क आया है। स्किन की थिकनेस न्यूट्रिशन लेने से बढ़ गई है। स्किन की थिकनेस बढ़ने से स्किन हेल्थ आपको अच्छी दिखेगी। जैसे मसल मास बढ़ता है, वैसे स्किन मास बढ़ गया है। स्किन मास बढ़ जाने से स्किन की हेल्थ इंप्रूव हुई, और वो व्यक्ति यंग दिखेगा जिसने ये चीज लिया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट स्लाइड को शेयर करें शगुन जी। अब हम बात करेंगे कि स्किन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन स्किन के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो जब स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो प्रभावित होते हैं। एक फंक्शन है अच्छा दिखना, हमने बताया। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन, बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरा फंक्शन है सुरक्षा। किससे? एक होता है इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षा, एक होता है जो बाहरी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनसे सुरक्षा। टेम्परेचर का रेगुलेशन, ये सारे काम स्किन करती है। संवेदनाओं को ले जाना ले आना, ये सारे काम। और ये जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, अभी जैसे हम बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन में इचिंग होती है, पैचेस हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती है, थिनिंग हो रही है। तो स्किन का जो मेजर पोर्शन है ये बना हुआ है प्रोटीन से। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो मिनिमम 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही है, तो हमने बताया ना स्किन लगातार स्लफ कर रही है, डेड हो रही है बाहर की, तो नई स्किन तेजी से बनती है, नए बाल तेजी से ग्रो होते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ना नई स्किन अच्छे से बन पाएगी, ना नए बाल ग्रो कर पाएंगे, डैंड्रफ तेजी से बनेगी, और स्किन लस्टर लेस दिखेगी। हम्म क्या कहते हैं, चमक रहित, आभा रहित दिखेगी, ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, ये मिनरल्स और विटामिन अगर नहीं होंगे तो अगेन स्किन की जो इम्यूनिटी है, स्किन की जो हेल्थ है, स्किन का जो डैमेज है, वो सब प्रभावित होगा। तीसरी चीज है स्किन में इन्फ्लामेशन। स्किन में इन्फ्लामेशन, तो ये सब मल्टीविटामिन प्रोटीन के अलावा स्किन को, आप देखिए पीला पीला जो हिस्सा है ये फैट से बना है। स्किन को हाई क्वालिटी की फैटी एसिड्स भी चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 भी चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए। आप देखते होंगे कि जो साउथ इंडियन होते हैं उनकी स्किन चमकदार होती है, उनके बाल ज्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्दी एंड करली बोथ। तो क्यों? वो नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो नारियल तेल जो है खाने के लिए भी अच्छा है और लगाने के लिए भी अच्छा है। और आपके पास ये चीज है तो लगाने और खाने में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओमेगा 3 है, ये सभी सेल्स को 1 से 2, 2 से 4 होना पड़ता है।
यानी नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल डेड होती हैं। तो प्रॉपर सेल डिवीजन हो, उसमें ओमेगा 3 हेल्प करता है। तो वो भी आपके पास है, उसकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बात आती है तो पूरी बॉडी की सेल्स की बात हो गई, स्पेशली फेस के लिए अभी आपके पास आर्टिस्टी के जरिए लॉन्च हुआ है स्किन न्यूट्रिशन। इंडिया में ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक था केवल साफ करते थे, स्वस्थ करते थे। लेकिन स्किन को हेल्दी कैसे रखा जाए, लोकली क्या अप्लाई किया जाए। तो आप देखें कि स्किन के आउटर मोस्ट जो लेयर है, उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया, उसके स्पोर्स, फंगस, उसके स्पोर्स और सो मेरी जर्म्स और डर्ट जमा होती रहती है। तो स्किन नेचुरली, आप अगर ध्यान से कभी हाथी देखे हो, तो हाथी अपनी सूंड से पानी अपने पीठ पे डालता है ताकि वो जो गंदगी है साफ हो जाए। और स्किन नेचुरली स्लफ होती रहती है। ज्यादातर लोग स्किन क्लीन करने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, और सोप का इस्तेमाल करने पर क्या होता है, स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है, जो नमी है, वो खत्म हो जाती है। और नमी खत्म होते ही बहुत तेजी से स्किन मरती है, और इससे स्किन को बहुत लॉस होता है। तो स्किन की हेल्थ के लिए नमी या हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी तो हमें पर्याप्त पीना ही चाहिए, लेकिन स्किन की नमी का लॉस ना हो, तो बिना सोप वाला क्लींजर यूज करना चाहिए, जो कि आपके पास है। पोर्स बंद हो जाएं, उसी के साथ साथ या उसमें मिला हो अलग से हो टोनर यूज करना चाहिए, ताकि पोर्स, जब भी हम क्लींजर यूज करते हैं या क्लीन करते हैं तो पोर्स खुल जाते हैं। जैसे ही पोर्स खुलते हैं, अंदर की नमी तेजी से बाहर निकल जाती है। इसीलिए क्लींजर के साथ या क्लींजर के जस्ट बाद टोनर यूज करना चाहिए, ताकि स्किन की ड्राइनेस ना हो, स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। तो पोर्स बंद होने के बाद उन पर उसके जस्ट बाद हाइड्रेशन के लिए नमी लाने वाली जो भी आपके पास है, आप जानते हैं, वो यूज कर लेना चाहिए एटलीस्ट 2 बार। तो लंबे समय तक आपका फेस यंग बना रह सकता है। दूसरा, अगर ये आप इंटरनल लेते हैं तो फेस के साथ साथ पूरी बॉडी की सेल्स हेल्दी रह सकती है, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी जो ऑर्गन है हमारा, स्किन का। तो हमें शॉर्ट में हमें लगता है कि आप बात समझ रहे होंगे। और कॉन्फिडेंटली आप, हम जब भी यूज करते हैं कोई चीज, सपोज कीजिए आपने मल्टीविटामिन, जिसमें जिंक भी है, जिसमें आयरन भी है, जिसमें कॉपर भी है, जिसमें विटामिन सी भी है, जिसमें विटामिन ए भी है, मल्टी कैरोटीज भी है, ये सब आपने यूज किया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी अपलाइन के कहने पर आपने नहीं यूज किया, आपने अपनी समझ से यूज किया, ताकि बॉडी की हर सेल की जरूरत पूरी हो सके, और स्किन सेल की भी जरूरत पूरी हो सके, और लंबे समय तक आप हेल्दी और यंग बने रहे। आपको बार बार फफूंदी न पकड़ ले और फिर डॉक्टर आपको लिखे डर्मेटोफाइटोसिस। और जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे कि हम उनकी बॉडी की हर सेल को जो चाहिए वो दे रहे हैं। इनफैक्ट एक फैमिली में एक दूसरे को खिलाएं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, अपने हाथ से खिलाना। सबसे बड़ी केयर है अपने हाथ से अपनी फैमिली के लोगों को खिलाना, कि आप उनको हमेशा हेल्दी और यंग रहने का उपाय कर रहे हैं। वैसे प्यार में तो हम लोग समोसा लाते हैं, मिठाई लाते हैं, लेकिन प्यार से हमको ये न्यूट्रिशन भी देना चाहिए। लोगों को याद नहीं रहता, अभी उतने अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस के लिए हम लोग कनेक्ट हुए हैं। थैंक यू। ओवर टू संजू सर। वाह, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली हम लोग को। हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और स्किन के ऊपर मैंने पहली बार इतनी सारी चीजें जानी, क्या लेना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए। उम्मीद है आप सबको भी ऐसा लगा होगा कि ऐसी जानकारी आपको पहली बार मिली। जरूर इसका आप यूज करिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो कोई भी कुछ पूछना चाह रहा है तो अपना हैंड रेज आप कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं।
तो अच्छा मौका है आपके पास, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिंकी जी हैं, ये कुछ पूछना चाह रही हैं, उसके बाद और भी लोगों का क्वेश्चन रहेंगे, तब तक आप अपना हैंड रेज करते जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया। एक चीज पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों की स्किन कई बार बहुत ड्राई होती है, तो उनको जैसे वो किड्स ड्रिंक खा रहे हैं और वो बच्चों का जो मल्टीविटामिन है वो भी खा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि जिंक और कुछ कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की। तो अगर उनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो क्या उनको दो किड्स च्यूएबल दिया जा सकता है? यस, किड्स च्यूएबल अगर एक्सेप्ट करते हैं बच्चे तो दिया जा सकता है। और इसके अलावा किड्स ड्रिंक में भी ये चीजें होती हैं, वो भी दी जा सकती हैं। और थोड़ा सा डाइट में भी ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अच्छा। स्किन हेल्थ में विटामिन ए का रोल है। तो विटामिन ए हम लोग सप्लीमेंट से भी दे सकते हैं, अलग से भी सप्लीमेंट आता है। अब जैसे डाइट में हम गाजर की चीजें बना के, या पपीते से बनी चीजें, या इस तरह की चीजें थोड़ा सा बढ़ा दें तो अच्छा। भी स्किन पे फायदा पहुंचेगा। तो बच्चे सीधे गाजर नहीं खाते, तो गाजर से बनी डिशेस यूज करें, या पपीते को टेस्टी बना के यूज करें पका हुआ। तो इनमें भी पर्याप्त चीजें होती हैं। नॉर्मली इन चीजों के ऐड करने से जो रिक्वायरमेंट है उनकी भी आपूर्ति होती है। एक चीज और, जैसे विटामिन ए है, बाजार में आता है, तो वो कम हो या ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर लोगों में कमी है विटामिन ए की, स्पेशली बच्चों में भी कमी है। तो इसीलिए ये जो मल्टी कैरोटीन है, ये प्रिकर्सर फॉर्म है। प्रिकर्सर का मतलब होता है इससे विटामिन ए बनता है। तो जितनी जरूरत होगी उतनी बॉडी ले लेगी, एक्स्ट्रा बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास मल्टी कैरोटीन फॉर्म में है, इसीलिए हमारे पास प्रिकर्सर फॉर्म में है। और इसीलिए नेचर जो है गाजर या सलजम या पपीते में प्रिकर्सर फॉर्म में ही प्रोवाइड करती है। तो ये चीजें ऐड करेंगे तो फायदा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट राजेश बहादुर जी ने हैंड रेज किया। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। बोलो। हाँ, मैं हेलो। पत्नी पूछना चाहती हूँ। ऐसा नमस्ते। होगा। जी नमस्ते। हाँ जी, मेरी बेटी है, 27 साल की है। उनको 1 साल से कम बदन में उसकी खुजली मचती है। ठंडा गर्म से उसको थोड़ा दिक्कत होता है, और फिर वो लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं। हमने बहुत दिखाया, बहुत दवा की, मगर वो फिर जब से नहा के निकलेंगी फिर वो खुजली मचाएंगी, और थोड़े देर तक लाल रहेगा फिर वो शांत हो जाएगा। और उसमें नींबू या तेल नारियल का ये लगाती हैं, आराम मिलता है, फिर हो जाता है उनको। अभी 1 हफ्ते वो मसूरी में रह के आई तो उनको आराम था, मगर यहाँ आते आज ही आई है, फिर कह रही मम्मी मेरे तो खुजली मच रही है, और लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। आप उनको पीडीओ सुबह शाम, बायोटिन सुबह शाम, चेरी आयरन 2 गोली सुबह, कैलमैक 2 गोली रात में दीजिए। चेरी बायोटिन सुबह शाम ये भी ऐड कर दीजिए, इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा पानी और पिए। ये नहीं, जो आपको बातें बताई गई, ये बड़े रिसर्च के बाद पता चला है कि जिन लोगों को इचिंग हो रही है, चकत्ते हो रहे हैं, और इरप्शंस हो रहे हैं स्किन में, वो मिनरल और विटामिन डिफिशियंसी स्किन में है। इसलिए तो डॉक्टर ने ये चीजें ऐड नहीं की होंगी। उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया होगा, क्रीम बताए होंगे, एंटी फंगल, जी एंटी जी एलर्जिक, फेक्सोफेनाडिन, न जाने कितनी तरह के एंटी एलर्जिक दिए होंगे। जी, 1 साल से मैं दवा न्यूट्सन, कर रही हूँ, ठीक नहीं हुई है बेटी। न्यूट्सन देना भूल गए होंगे, वो आप यहाँ से लीजिए। जी जी। न केवल बच्ची ठीक होगी बल्कि बच्ची के जरिए और लोग भी ठीक हो ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक नेक्स्ट अलका जी ने हैंड रेज किया है। अलका जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जाए। जी वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 6 महीने का था, तब से उसकी पूरी स्किन पे कभी सर के पास लाल लाल से दाने आने लगे। आज वो 7 इयर्स का है, और हमेशा ही उसको कभी नीज के पीछे वाले हिस्से में
या फिर क्या कहते हैं, नीचे जो जोड़ें होती हैं उनमें, हाथ के कोहनी के अपोजिट साइड में, और चेहरे में कभी, इन सब जगहों में छोटे छोटे लाल लाल से बहुत सारे दाने निकल आते हैं, उसको बहुत ज्यादा वो खुजली होती है उसको। और कभी कई डॉक्टरों को मैंने, मतलब मैक्सिमम डॉक्टर्स को दिखाए, वो क्रीम देते हैं तो क्रीम लगाने पे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कभी भी किसी भी टाइम वो फिर से निकलने लगता है, और वो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वो उसको खुजली करता रहता है, और फिर क्रीम लगाओ तो फिर ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है। आज वो 7 ईयर्स का है, लेकिन इस चीज से हम लोग पूरे तरीके से अभी छुटकारा नहीं पा पाए हैं। अब आप हमें बताइए अपने बच्चे को क्या देंगे। नहीं, मैं तो सब कुछ देती हूँ, सब कुछ खाता है वो। कभी कभी बच्चा है तो कुछ कहता है नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या किया जाए हाँ, अभी। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या देना है वो तो आप जानती हैं, क्या नहीं देना उसे बता दें। याद रखें, अभी मैंने बताया कि कुछ ऑयल्स पैदा करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, जैसे ओमेगा 3, ये फायदा करता है। लेकिन जो ऑयल बिस्किट में पड़ा है वो ट्रांस फैट हुआ है। जो ऑयल नमकीन में पड़ा है, समोसे में पड़ा है, वो ट्रांस फैट होता है। जो ऑयल, ध्यान से सुनिए, हम खाना पकाने यूज करते हैं, जैसे हमने फ्राई किया आपको, जो पराठा बनाया, याद रखिए वो ऑक्सीडाइज फैट हो जाता है। ऑक्सीडाइज फैट था, वेरी वेरी। तो जो ऑयल होता है, और हम सभी फ्राई करना, मैं कह रहा था कि छोंकने वाली चीज, फ्राई करने वाली चीज थोड़ा अवॉइड करें। और ये जो हमने न्यूट्रिशन बोला है चीजों में, फिर से मैं सीरियस बता रहा हूँ, बच्चे को हम सभी प्यार से पराठा देते हैं, पूरी देते हैं, या मैगी देते हैं, या इस तरह की चीजें देते हैं। तो जो भी ऑयल आपके संपर्क में आ गया, वो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज ऑयल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल, नंबर 1। दूसरा, कुछ ना कुछ तो फिर भी जाएगा ही। जिन ये जो न्यूट्रिशन हमने नाम लिए, डिलीबरेटली, चाहे हम उस तरह के फल ऐड करें, चाहे हम सप्लीमेंट लें, तो ये सप्लीमेंट लें, जैसे किड्स मल्टीविटामिन, किड्स ड्रिंक, किड्स विटामिन C, किड्स आयरन फॉलिक, ये डबल डोज में लें। जो लेना है हमने बताया, और जो नहीं लेना है, इन दोनों का पालन करेंगे। जैसे जब हमारे बच्चे चीनी से बनी चीजें, शुगर से बनी चीजें लेते हैं, तो शुगर डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में हमारी सेल के लिए हार्मफुल होता है। ऑक्सीडाइज ऑयल किसी भी फॉर्म में हमारी सेल के लिए हानिकारक होता है। तो जो बच्चे सेंसिटिव हैं ऑलरेडी, जिसकी बॉडी या स्किन प्रभावित है, कोशिश करिए जो हार्मफुल चीजें हैं ना जाए, और जो फायदे की चीजें हैं ऐड करिए। 100% ठीक हो जाए, 100%। और लगाने के लिए, बच्चे की या बड़े की, सबकी स्किन के लिए G&H लोशन, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। ज्यादातर समस्याएं तुरंत तुरंत रिलीफ करता है, और ये न्यूट्रिशन ऐड करें। तो G&H लोशन लगाएं, खासकर गर्मियों में। जाड़े में कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन G&H लोशन नंबर 1 पे रखेंगे, और ये न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट RS जी ने हैंड रेस किया है। RS जी, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरे स्किन पे कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप का हुआ है, वो बहुत इचिंग करता है। तो वो अपने आप मतलब अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वेदर बोलिए, या अपने आप वो चेंज हो जाता है। तो वो कभी खुजली मचती है, कभी नहीं मचती है, और वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, काफी दवा करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे दिया
एक लोशन की आपकी स्किन बहुत ड्राई है, ये कोई फंगल इन्फेक्शन है। खाने के लिए उन्होंने मुझे कोई टेबलेट नहीं दिया, मुझे लोशन दिया और एक मुझे स्पॉट्स हटाने के लिए कोई क्रीम दी। लोशन ही था वो भी, बट वो जब तक लगा तब तक इफेक्ट रहता है, उसके बाद से फिर से वैसे ही हो जाता है। तो मैंने बताया कि फंगस तो हमेशा स्किन पर आएंगे ही जाएंगे, उससे सर वो बचा नहीं जा सकता। एरिया पे ही आते जी हैं, जैसे मेरे घुटनों के जस्ट नीचे का पोर्शन है, आगे फ्रंट में, उसी पे लेफ्ट में या राइट में आते हैं। ठीक ठीक। तो आजकल खासकर गर्मी है और पसीना हो रहा है, नमी है, तो गर्मी और नमी जहां भी होगी वहां फफूंद, फंगस होने की संभावना पूरी होगी। ये किसी को हो रही, किसी को नहीं हो रही। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में इतना अवेयर नहीं था, तब मुझको खुद को कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन रहता ही रहता था, और मैं भी वही करता था जो मेडिकल साइंस में है, क्रीम खाया वो लगाया। तो लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस पाई और उस हिसाब से अपनी डाइट में चेंजेस किए, तो मेरे साथ के जो और डॉक्टर्स हैं लगाते ही रहते हैं, मैं मुस्कुराता हूँ। पेशेंट आते हैं 10 साल से इलाज कर रहा है, जहाँ पर लोग पेटीकोट पहनते हैं या बेल्ट पहनते हैं दिखाते इतना है, जहाँ ब्लाउज पहनते हैं नीचे दिखाते हैं इतना है। इतने डॉक्टरों को दिखाया, मैं मुस्कुराता हूँ। क्या पहले मैं भी यही करता था, दूसरों को भी आज जानकारी बढ़ी, मेरी गायब, और जो सुनते से मर गए हैं। तो जिनको भी फंगल इन्फेक्शन, अगर वो सिर्फ एक चीज लेना चाहते हैं, एक ही चीज सिर्फ कहते हैं ना, एक चीज बताइए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, तो जो आप लोशन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लगा रहे, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस चीज से आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं वो है, तो इस शुरुआत में बताया कि जिसमें ये सभी मिनरल्स हों नेचुरल ढंग से। वो क्या है आप बताएं। बाजार में भी मल्टीविटामिन है जिसमें ये सब है, लेकिन बॉडी हमारी उसको उतने अच्छे ढंग से एसिमुलेट करती है, क्योंकि वो वैसे ही, जैसे लोहा है तो लोहा इसके लिए है, लेकिन आपके पास जो लोहा है वो पौधे से लिए है, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, एसिमुलेट करे। तो जैसे मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट उसमें सभी चीजें, तो जिन्होंने भी लिया, आई थिंक महीने भर नहीं था और सब उनकी स्किन नॉर्मल। और फिर वो तो है कि न्यूट्रिएंट डेली अगर 3 बार मैडम लेंगी तो इनका ये जो इन्फेक्शन है फंगल वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाए तब कम 1 बार लेती रहे, लेकिन ठीक होने तक 3 बार। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने सुन लिया होगा, न्यूट्रीलाइट डेली आपको 3 बार लेना है जब तक आपका ठीक नहीं हो जा रहा है। ठीक हो जाए तो उसके बाद आप उसको 1 बार कर सकते हैं। न्यूट्रीलाइट डेली पे ऑफर भी है इस महीने, और अभी ऑफर इतना बढ़िया ऑफर था कि आते ही खत्म हो गया, लेकिन फिर से आने वाला है, 1-2 दिन में फिर से आने वाला है। तो जो भी लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं वो ऑफर। नेक्स्ट डॉक्टर पूनम जी ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड हैं, उनको पैरों में जहाँ पंजा है, पंजे के ऊपर यानी घुटने से लेकर के एड़ी के जो हिस्सा होता है काफ, वहां पर उनको खासकर विंटर में बहुत खुजली होती है और उससे निशान बहुत ज्यादा भयानक पड़ गए हैं। और उनका कहना है कि खुजली की वजह से ही ये निशान पड़े हैं, और काफी रेड रेड और डार्क ब्राउन टाइप के। तो यह खुजली से ही निशान इस पे पड़े हैं या किसी और प्रॉब्लम का तो संकेत नहीं है ये? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। लिवर फंक्शन भी जब एबनॉर्मल होता है तो भी इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। तो मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट डेली के साथ साथ लिवर फंक्शन में को इम्प्रूव बनाए रखने के लिए साल में 2 बार मिनिमम एक कोर्स कर लेना चाहिए। मिल्क थिसिल सुबह दोपहर शाम खा लें, तो एक तरह से फिल्टर जो हमारा है, ब्लड का फिल्टर, लिवर सब चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी और ये सिम्टम्स भी चले जाएंगे।
क्या मैंने बोला? न्यूट्रिलाइट मिल्क थिसिल ऐड कर केले के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट आपका नाम मुझे क्लियर। नमस्ते सर, मैं नीलम सिंह हूँ और मेरी बेटी इस समय आपसे क्वेश्चन करना चाहती है क्योंकि उसके मतलब पिंपल्स वगैरह बहुत दिखते हैं और इलाज भी काफी किया। वेलकम। बोलो बेटी। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरे को मुझको ये पूछना है कि मैं बहुत दिनों से एक्ने की प्रॉब्लम से सफर कर रही हूँ। तो मेरे 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है एक्ने का, और वो बार बार मतलब बार बार आ जाता है। कोई दवाई यूज करो उस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, किसी भी दवाई का। एलोपैथिक दवाई भी की और सही बता, सही हो जाता है? हाँ सही हो जाता है, फिर आ जाता है। पहले क्या मेडिसिन लगाई हो? बता दो बेटा, बता हाँ सर, दो। मैंने पहले यूज की थी एक ग्लाइकोलिक एसिड करके क्रीम आती है वो। फिर सैलिसिलिक एसिड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने लिखा था एक सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश, फेस सीरम 2% सैलिसिलिक एसिड का, और 1 मिनट। हाँ बस सर, ये 2 चीजें लिखी थी और एक एक्ने मॉइस्ट करके क्रीम लिखी थी उन्होंने। इसके बाद फिर भी निकल आया। ठीक इसके है। बावजूद भी हाँ फिर भी निकल रहे हैं मेरे पिंपल्स, और 1 ईयर से लगभग हम इलाज कर रहे हैं ये। ठीक है। आप क्या अपना चेहरा दिखा सकती हैं अभी? जी सर दिखा सकते हैं। आइए। अच्छा। क्या नाम है आपका? सर शिवांगी। शिवांगी। शुरू से आप कनेक्टेड हैं, कभी जस्ट कनेक्ट हुई हैं? नहीं, मेरी सर मदर एक्चुअली कनेक्टेड है, तो इसी एम तो उन्होंने ही बताया कि तुम अपने क्वेश्चंस सर से पूछ सकती हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, सही नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम। आपकी इतनी भयंकर बीमारी है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने स्किन की स्ट्रक्चर पर बात की। एक्ने क्या होता है? हमारी बाल की जड़ों में सीबम, सीबम मतलब ऑयल होता है। जी सर। सीबम बनाने वाली सिबेसियस ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स आपकी एज वालों में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होती है, और उनका रोल होता है ताकि स्किन ड्राई ना हो, ऑयल बना रहे, यंग दिखे, चमकदार। लेकिन अगर वो जो उनका रास्ता है ब्लॉक हो गया, तो वो फूल आएगा, और उसमें इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसी को हम एक्नी या पिंपल्स बोलते हैं। तो काम क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। 2 बार एक अच्छे फेस वॉश से। कोई अच्छा फेस वॉश है आपके घर में? नाम बता सकती हैं? सर वो सैलिसिलिक एसिड का मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट में को मैं दिखाने गई थी, उन्होंने वो मतलब रेफर किया था कि ये यूज करो। 6 महीने से तो एग्री, वही। एग्री, एग्री। और कोई फेस वॉश है आपके घर में? और सर पहले, हाँ पहले एम्बे का किया था, जो आया था नहीं नहीं, उससे है पहले। कौन सा, है कौन सा? कौन सा था मम्मी वाला? हिमालय वाला है? हाँ सर, हिमालय वाला बहुत पहले यूज करते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, इट्स ओके। आप देखें, आपके पास आर्टिस्ट्री का फेस वॉश और टोनर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप मम्मी से बोलेंगे ला देंगे। उससे 2 बार चेहरे को धोना है। वो क्या होता है? आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, डीप क्लींजिंग करता है, और पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता। क्लीन करना है स्पेशली सुबह और रात में। दूसरा, जब आप क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे जो डर्ट है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये क्लीन करना है। सैलिसिलिक एसिड आप जाके आज गूगल करिएगा, जानती क्या होता है? सैलिसिलिक, सैलिसिलिक। ये मैंने देखा था, उसमें गूगल में सर्च किया था तो वो मोस्टली मतलब एक्टिव एक्ने के लिए यूज किया जाता है, यही दिखा रहा था उसमें। और उसमें क्या होता है आप देखिए, बेसिकली वो केराटोलिटिक होता है, मतलब स्किन के ऊपर की लेयर को भी साफ कर देता है। मतलब ज्यादा नहीं यूज करना, ठीक है? तो मैं जो बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जब आप शुरुआत में इस वीडियो को देखिएगा, जब कभी लोड होगा, तो फिर से बता दूं कि
कुछ मिनरल्स की कमी जिनमें होती है, कुछ विटामिन की कमी जिसमें होती है। वो विटामिन है कैरी मल्टी कैरोटीन्स, मान लीजिए कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। तो मल्टी कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स, ये कमी होती है उन लोगों के अंदर जिनकी स्किन में एक्नी ज्यादा होता है। तो मल्टी कैरोटीन स्किन की हेल्थ के लिए आप ऐड करिए। साथ में कैरोटेनॉइड्स। हाँ, कैरोटीनॉइड्स ये बाजार में आपको मिलेगा, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का मल्टी कैरोटीन आपको मम्मी से मिल जाएगा। और न्यूट्रिलाइट डेली सुबह शाम ऐड करिए, आपका स्किन हेल्थ इंप्रूव होगा, एक्नी भी नहीं होंगे। एक चीज और, पेट साफ नहीं होता, जिनको भी एक्नी की समस्या होती है, ठीक से पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को AVH और मिल्क थिसिल ऐड करना चाहिए सुबह शाम। तो ना केवल स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी है ना। बाकी फिर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, या एंटी माइक्रोबियल, इसका मतलब क्या है? एंटी मतलब विरोधी, और माइक्रोब्स का मतलब होता है कीटाणु। तो कीटाणुओं को मारने वाला एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल इमरजेंसी में यूज कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे अंदर जो फौज है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हमने बात की कि हमारी स्किन में ये मिनरल्स अगर हैं, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे डाइट में ये मिनरल्स हैं, ये विटामिन हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। सपोज कीजिए अभी जिंक की बात हो, तो जब जिंक पर्याप्त होता है तो स्किन में सेल डिवीजन अच्छा होता है, स्किन की इम्यूनिटी अच्छी होती है। 200+ फंक्शन है इसके, और ये हमारी डाइट में कम है। इंसान को तो छोड़िए, पौधों में जिंक की कमी हो रही है। क्यों? मिट्टी में कम हो गया है। किसान को सलाह दी जाती है, किसान मित्र और किसान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सलाह देते हैं कि जिंक खेतों में डालिए, लेकिन किसान को इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो इनकम चाहिए, सबको इनकम चाहिए, तो वो एक खर्चा और बढ़ा सोचता है, बढ़ जाएगा। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, और तभी जाता है जब जिंक एक्स्ट्रा छिड़का जाए। तो कहना क्या चाह रहे हैं, जब हमारी डाइट में जिंक कम है तो हमारी बॉडी में कम है, तो सप्लीमेंट के जरिए हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जो अभी हमने बताया, कि जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, खासकर इन्फेक्शन वाली, वो 3 बार लें न्यूट्रिलाइट डेली। तो चाहे नेल की समस्या हो, चाहे बाल टूटने की समस्या हो, चाहे स्किन में फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो, जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद मिले। शुरू में 3 बार लें, जब इम्प्रूव हो जाए तो कुछ दिन 2 बार लें, फिर 1 बार करें। सर और डेली जो तो हम लेते हैं, जो है एक बार लेते हैं रोज। हाँ, आप 1 बार लेते हैं, लेकिन 1 बार आपके लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए 3 बार लेना है। वो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो देखिए डोज जब समस्या हो तो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। जी ठीक है। हाँ, जैसे अभी ज्यादा अगर गर्मी है तो आपको कुछ ना कुछ ठंडक की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन मौसम फरवरी मार्च का था तो आप AC कूलर नहीं चला रहे थे। उसी तरह से जब ज्यादा समस्या है, ज्यादा कमी है, तो डोज को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। जी सर, केवल डेली की कोई और दूसरा, इसी बात पे जान लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्किन की समस्या हो रही है। कुछ चीजें खाने की नुकसान करती हैं स्किन को, जैसे खटाई, जैसे मिठाई, जैसे बासी चीजें। ये हर चीज को नुकसान करती है। बासी का मतलब हो गया जैसे ब्रेड हो गया, जैसे बिस्किट हो गया, जैसे नमकीन हो गया, ये सभी को नुकसान करती हैं। लेकिन जिनको फंगल इन्फेक्शन है, इसका मतलब कि उनकी डाइट में ये चीजें ज्यादा है। और कौन सी चीजें फायदा करती हैं? जो अलाइव है, जो जिंदा है। जैसे आपने खरबूजा खाया, तो खरबूजा जीवित है, वो सड़ जाने पर आप नहीं खाएंगे, लेकिन वो ब्रेड सड़ चुकी है, अब हम उसको खा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जिनको भी फंगल इन्फेक्शन है, अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें। और जो वेजिटेबल हम लोग बहुत ज्यादा उसको प्रोसेस कर देते हैं, हाई प्रेशर में पका देते हैं, उसके भी फिर न्यूट्रिएंट
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके पास क्वीन है तो उसी में बनाएं। कुछ लोग के पास होता है लेकिन यूज नहीं करते, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके पास क्वीन अगर है तो सब्जियां स्पेशली उसी में पकाएं। चावल चाहे जिसमें पका लें लेकिन सब्जियां क्वीन में ही पकाएं ताकि उनका न्यूट्रिएंट बचा रहे। तो जिनको भी स्किन डिसीज है स्पेशली डेड खाना कम कर देना चाहिए। डेड खाना वो होता है जो लंबे समय से पका के प्रिजर्व करके रखें। थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू सर। निर्मल कुमार जी ने हैंड रेज किया है। निर्मल जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्ते। सर हमारे फादर हैं, ठंडी के दिनों में उनके पैर की एड़ी और हाथ दोनों बहुत ज्यादा फट जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी आती है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है, तो आपके पास फुट क्रीम होगी, या फुट क्रीम नहीं है तो हैंड क्रीम होगी, या वो भी नहीं अवेलेबल है तो आप ये नारियल तेल लगाएं लोकली। दूसरा जो मैंने खाने के लिए बताया, देखें एक समस्या और होती है। एक तो होगा बेवाई फट गई या हाथ फट गया। दूसरी जो यंग होते बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके नी पर और शोल्डर पर, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, स्कार्स हो जाते हैं, पेट पर स्कार्स हो गए, वो भी जिंक की कमी से होता है। तो आपके पास जो कैलमैग है और डेली है, एटलीस्ट 2 गोली कैलमैग प्लस ऐड करें। और अगर वो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं तो सुबह शाम डेली यूज करें। और लोकली लगाने के लिए मैंने जी बोला, सर, 7 साल से ऊपर है। हाँ, तो फुट क्रीम या हैंड क्रीम जो आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो अपना कोकोनट ऑयल यूज करें, रिकवर हो जाएगा, फटेगा नहीं। ये मैं केवल वो नहीं बता रहा हूँ थेरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल, जादू की तरह। नहीं बेटा, ये इतना प्रैक्टिकल क्यों बता रहा हूँ कि मुझे भी ये दिक्कत थी, लेकिन वो कब खत्म हो गई पता नहीं चला। न्यूट्रीलाइट डेली और कैलमैक डी। बिल्कुल। हाँ, अलका जी आपने फिर से शायद हैंड रेज किया है। आपको पूछना है कि अ, जंग बहादुर सिंह, आप चैट में आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, आपको कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ सर, पूछना है। हेलो। वेलकम। पूछना है सर। हाँ, एक मिनट। हाँ अलका जी, हाँ आप क्या कुछ पूछना है आपको? ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे क्या कहते हैं 4-5 साल से मेरे पैरों के एंकल के पास के एरिया में और पाम में हमेशा स्किन जो है उसमें खुजली होती है, और वाइट वाइट जैसा कुछ, मतलब जैसे बालों में से जैसे डैंड्रफ निकलता है वैसे खुजली करने में वाइट वाइट निकलते हैं स्किन में, और इतनी ज्यादा खुजली होती है और वहाँ की स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है मेरी, और तो मैं बहुत डेली ज्यादा। के साथ साथ आयरन फॉलिक यूज करें। आपकी स्किन मुझे की जो क्रीम इचिंग दिया और है प्रोराइटिस, मुझे डॉक्टर ने क्रीम दिया है, सॉरी स्टॉप सी। देखें डॉक्टर ने जो दिया है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, वो यूज करती रहे, वो जिंदगी भर ना यूज करना पड़े, इसके लिए परमानेंट इलाज ये है जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो मेडिकल साइंस है वो बेसिकली एक अब नहीं कहना चाहिए, वो आपको परमानेंट, वो भी अपना क्लाइंट बना रहे हैं, वो भी आपसे बिजनेस कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उनका बिजनेस हो रहा है। अगर आप उनका बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो जिंदगी भर आप क्रीम लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपना करने में इंटरेस्टेड हैं तो क्रीम के साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ यूज कर लें, आपका ठीक हो जाएगा। क्या मैंने बताया? डेली और आयरन फॉलिक यूज करिए, इंप्रूव हो जाएगा।
जंग बहादुर जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। वेलकम अमर साहब। सर इधर आपसे मुलाकात हो नहीं पाई, और एक त्वचा संबंधित ही हमको भी रोग हो गया है। और पहले तो लगा कि सोरोसिस है, लेकिन बाद में जब हमने और डॉक्टरों से दिखाया, दो तीन लोगों से अंशुमान राय और बरनवाल जी, दोनों लोगों से राय लिया, तो लीचेन प्लानुस पिगमेंटेसस की बात आई। अब ये लाइकेन हमको, प्लेनस। जी जी, लाइकेन प्लेनस और पिगमेंटेसस। वो है हाँ, क्या कि हमारे ये गर्दन में है, और बाह के नीचे है, हाथ में, और थोड़ा बहुत माथे में है, और थोड़ा बहुत मुंह में है। ये कभी हल्का हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। इन लोगों की दवाओं के मैं 1.5 2 महीने से काम, मतलब दवा खा रहा हूँ, कि ये जनवरी फरवरी से है। और इसके संदर्भ में अगर कुछ आप सलाह दे तो मैं बहुत नहीं, अभी 2 4 डॉक्टरों को और दिखा लीजिए, बनारस और लखनऊ और दिल्ली भी आइए, तब मैं ठीक कर दूंगा। डोंट वरी। अभी और तो 2 4 स्पेशलिस्ट को और दिखा लीजिए। मैंने वो तो लाइकेन ठीक है सर, प्लेनस लेकिन हो, हम सोरियासिस हो। अभी तो जहां इन डॉक्टरों का आप नाम ले रहे हैं, इन डॉक्टरों ने जहां जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, पहले वहां से दिखा लीजिए, फिर आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, फिर बात बनेगी। अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला मैं, इतनी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा सर। आप सोच, मैं बता रहा हूँ ना कि जब आदमी, हम सभी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा हार्श बात बता रहा हूँ। 2 बीमारियां होती हैं जी जिनकी वजह से ये जो स्पेशलिस्ट हैं, एक होते हैं जी डर्मेटोलॉजिस्ट, एक होते हैं साइकेट्रिस्ट, जी ये जब से शुरू करते हैं, इनका मरीज डॉक्टर बदलता रहता है, मरते दम तक इनके साथ रहता है, क्योंकि जी, ये ठीक नहीं होता है। आप सोचोगे कि डॉक्टर ने तो थोड़ा दवा दिया था, मैंने लापरवाही कर दी, फिर थोड़ा उनको दिखा लेते हैं, फिर वही डॉक्टर 100 डॉक्टरों के पास जाता है, मतलब वही पेशेंट 100, ये जो जिस बीमारी का नाम ले लिया आपने, लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस, जी 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 है ना। जी, बस फिर बस यही लिखा है। ऐसे ही विटिलाइगो, ऐसे ही एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ऐसे ही सोरियासिस, ये सब ऐसी लैटिन ग्रीक भाषा में नाम की आपको लगता है कोई बड़ी दिक्कत है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल गैप। आप इसको पूरा करोगे, मेंटल स्थिति सही रखोगे, रिकवर हो जाएगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारी बीमारी को इतना जटिल ढंग से प्रस्तुत किया जाए, तभी तभी तो हम समझेंगे कि कुछ बड़ा हुआ है। और हम लोग संजीव जी की मदद से इतना सिंपल ढंग से समाधान दे दे रहे हैं, तो मुझे ये भी गारंटी है कि इसमें 50% लोग ही सीरियसली लेंगे, बाकी लोग कहेंगे अरे पता नहीं। लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक इसी से होंगे। बाकी जगहों पर लैटिन ग्रीक भाषा में आप नाम, तो ये जो आपको डायग्नोसिस बनाई गई है, निवेदन करूंगा कि 2 4 डॉक्टरों को और दिखाइए, जब ना ठीक हो तब मिलिएगा। तो नेक्स्ट सतरूपा जी ने हैंड रेज किया, लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं। अब आप लोग नमस्ते हैंड सर। रेज ना करें क्योंकि टाइम अप हो गया है, पहले ही अगर आप लोग कर लिया करें तो पूछ लेंगे। हाँ सतरूपा जी, आप पूछिए। नमस्ते सर, वो मुझे स्टार्टिंग में अभी 3 4 महीने से स्किन एकदम ड्राई हो रही थी और पोर्स भी हो रहे थे, तो मैं बाहर तभी मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैंने एटीट्यूड का यूज किया। डॉक्टर ने मुझे सनस्क्रीन दिया था, वो सनस्क्रीन भी जब मैं लगाती थी तो जलन होती थी फेस पे, तो तब मैंने सनस्क्रीन लगाना भी बंद कर दिया था। फिर मैंने एटीट्यूड का यूज करना स्टार्ट किया है 1 मंथ से। और एटीट्यूड का भी मैं देखी कि डे क्रीम जब मैं यूज करती थी तब जलन होती थी स्किन में, नाइट क्रीम पे कोई रिएक्शन नहीं होता था, पर वो एसपीएफ से शायद कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं। पर जो भी एसपीएफ वाले क्रीम्स होते हैं उसमें स्किन में जलन होती है। आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्या सोल्यूशन क्या है सनस्क्रीन के अलावा, तो वेरी गुड। यूज नहीं करती। देखिए, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, आई एग्री। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है नॉन सोप फेस वॉश। आप अपना आर्टिस्टी का क्लींजर टोनर यूज करें तो क्लीन, दैट्स ऑल। दूसरा,
SPF किसी को सूट नहीं करता। हर व्यक्ति की स्किन थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, तो आप ना लगाएं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है, जिसकी मैं इसीलिए पहले बात किया हूं कि जब हमारी स्किन में तीनों लेयर्स में ये न्यूट्रिएंट पर्याप्त होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शत्रुपा जी ने पूछा है। सपोज कीजिए मेरी स्किन यहां पर चाय गिर गई और जल गई है। अब मैं कुछ भी लगाऊंगा तो कैसा महसूस होगा? वहां पे मेरी स्किन जल गई है, कोई प्यार से छुएगा तो भी कैसा लगेगा? क्वेश्चन गोज टू यू। स्किन चाय गिर गई है, मेरी जल गई है, तो अब उस पर मैं कुछ भी लगाऊंगा तो कैसा लगेगा? जली हुई स्किन पे कैसा फील होगा? मेरा क्वेश्चन पहुंच नहीं पा रहा। जब स्किन जल गई है तो वहां पर कुछ भी लगाएंगे तकलीफ होगी। दूसरा, स्किन पे मान लीजिए छुएंगे तो दर्द होगा, सनबर्न हो गया है, कुछ भी करेंगे जलन होगी, किसी कीड़े ने काट लिया है, कुछ भी करेंगे दर्द होगा। तो जब स्किन पैथोलॉजिकल हो गई है तो आर्टिस्टी एटीट्यूड कुछ भी लगाएंगे लगेगा कि कुछ दिक्कत हो रही है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका आंसर सुने। तो कुछ भी लगाने से पहले, इवन अगर समटाइम्स किसी को फेस वॉश भी लगता है कि रिएक्ट कर रहा है तो पानी से ही धुलें, लेकिन न्यूट्रिशन लें। न्यूट्रिशन लेंगे तो स्किन हेल्थ इंप्रूव करेगी। स्किन की जब हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी, जैसे मैंने कहा कि हमारा बर्न अगर इंप्रूव कर जाएगा, तब हम कुछ भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लगा, अच्छे से टच करेंगे तो अच्छा महसूस होगा। तो स्किन हेल्थ नॉर्मल होने पर ही कुछ भी लगाने पर हमें उसका फायदा नुकसान पता चलेगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन में होने पर, जल गई है या वहां चोट लग गई है या वहां कोई इन्फेक्शन है, तो हम कुछ लगाएंगे या छुएंगे तो डिफरेंट महसूस होगा। तो ये जो आर्टिस्ट्री है या एटीट्यूड है, ये नॉर्मल स्किन के लिए है। नॉर्मल लुकिंग स्किन भी पैथोलॉजिकल हो सकती है। तो जिनको भी आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स या एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स नहीं सूट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल न्यूट्रिशन लें। क्या क्या? चेरी बायोटिन, क्या PDO, क्या गट हेल्थ के प्रोडक्ट जैसे मिल्कसिल और EVH। तो जब आपकी स्किन में एनफ न्यूट्रिएंट होंगे, स्किन हेल्थ इंप्रूव हो चुकी होगी, तो ये चीजें जो आज आपको सूट नहीं कर रही हैं तब सूट करेंगी। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। शत्रुपा, गॉट इट? थैंक यू फॉर आस्किंग। तो चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग का टाइम भी अप हो गया है और काफी सारी जानकारी मिली स्किन से रिलेटेड, काफी चीजें पता लगी, क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। तो जरूर आप लोगों को मदद मिलेगी इससे, और एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हम लोग रिटर्न में और कुछ तो नहीं दे सकते हैं डॉक्टर साहब को, लेकिन हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स और अपना जो रिगार्ड है वो दे सकते हैं। थैंक यू संजीव सर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली जिन्होंने क्वेश्चन पूछे। और बाकी मिलते हैं।